हेलो एवरीवन। तो हम जो है हमारे इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चंस की सीरीज़ कर रहे थे। उसी सीरीज़ में हम जो है 150 क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम कर चुके थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 151 से। अकबर का मकबरा किस स्थान पर है? तो अकबर का मकबरा है सिकंदरा में। अकबर का मकबरा कहाँ पे? सितंबरा में, सिकंदरा में। कन्नौज की लड़ाई कब लड़ी गई थी जी? 1540 में। अकबर का जन्म कब हुआ? तो 1542 में। कन्नौज की लड़ाई 1540 में, अकबर का जन्म हुआ था 1542 में। अकबर किस वंश का शासक था? हाँ, सिंपल सी बात है, मुगल वंश का। सन 1556 में अकबर ने पानीपत की दूसरी लड़ाई में किसे पराजित किया था? अकबर ने पराजित किया था हेमू विक्रमादित्य को। भारत में मनसबदारी जो प्रथा है वो किसने आरंभ की थी? वो की थी अकबर ने। दिल्ली की लड़ाई कब लड़ी गई थी? दिल्ली की जो लड़ाई है वो लड़ी गई थी 1526 में। दिल्ली के लिए लड़ाई, दिल्ली की लड़ाई नहीं, दिल्ली के लिए लड़ाई, दिल्ली के लिए लड़ाई लड़ी गई थी 1526 में। तो इसे हम पानीपत का पहला युद्ध कहते हैं, पानीपत का पहला युद्ध। ठीक है। इबादत खाना जो एक बैठक थी किस मुगल सम्राट द्वारा निर्मित थी? तो इबादत खाना बनाई थी अकबर ने। 1576 में हल्दी घाटी की लड़ाई अकबर और किसके बीच लड़ी गई थी? महाराणा प्रताप के बीच में। बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था जी? 1576 में। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 में। बीरबल किसका जो है सलाहकार था? बहुत ही आसान है, अकबर बीरबल। अकबर बीरबल की फेमस जोड़ी। अकबर के शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य का वित्त मंत्री कौन था? तो वित्त मंत्री था राजा टोडरमल। जो नवरत्न थे, उन नवरत्नों में जो वित्त मंत्रालय संभालते थे वो थे राजा टोडरमल। जोधा भाई किसके साथ विवाह था? जोधा भाई का विवाह हुआ था अकबर के साथ में। अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया था? अकबर का वो कौन था? मियाँ तानसेन जी संगीत से संबंधित थे। मुगल सम्राट अकबर का विश्वसनीय सेनापति कौन था? मुगल सम्राट अकबर का विश्वसनीय सेनापति मानसिंह प्रथम थे। अकबर के शासनकाल में कितने सेनापति थे? अकबर के शासनकाल में सेनापति था, उनका नाम था मीर बख्शी। जहांगीर किस वंश का शासक था? तो जहांगीर था मुगल वंश का। अकबर ने मियाँ का शीर्षक किसे दिया था? अकबर ने जो मियाँ का शीर्षक दिया था वो दिया था तानसेन को, मियाँ तानसेन। नूरजहाँ किस मुगल सम्राट की पत्नी थी? तो नूरजहाँ थी जहांगीर की। गिर का जन्म जहांगीर का जन्म कब हुआ था? जहांगीर का जन्म हुआ था 1569 में। जहांगीर के शासनकाल में निम्नलिखित में से किस चित्रकार को नादिर उल असरा की उपाधि दी गई थी? तो ये दी गई थी मंसूर को। जहांगीर का पुत्र का नाम? जहांगीर का पुत्र का नाम था अकबर। मयूर सिंहासन एक प्रसिद्ध रत्न जड़ित सिंहासन था जिस पर भारत के किन सम्राटों का हुकूमत थी? वो थे मुगलों। मुगलों का जो शासक जो सिंहासन था उसे मयूर सिंहासन कहा जाता था। भारत में 1617 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापार करने की अनुमति किसने दी थी? वो थी जहांगीर ने सबसे पहले। शाहजहाँ कहाँ का शासक था? मतलब कौन सा शासक था? तो जो हमारा शाहजहाँ था वो मुगल जो साम्राज्य था उसका पांचवा शासक था। शाहजहाँ किस वंश का था? फिर से वही आ जाता है जी, मुगल वंश का था। औरंगजेब की मृत्यु, एक मुगल सम्राट था, उसका निधन कब हुआ था? 1707 में। फ्रांस का रहने वाला फ्रांकोइस बर्नियर सम्राट के ज्येष्ठ पुत्र द्वारा दारा सिकोहा चिकित्सक के रूप में मुगल साम्राज्य से जुड़ा था। जो दारा सिकोहा था उसके चिकित्सक रूप में कौन काम करता था? वो काम करता था शाहजहाँ। शाहजहाँ जो है उसके ज्येष्ठ पुत्र के दारा सिकोहा के चिकित्सक के रूप में मुगल साम्राज्य से जुड़ा था। औरंगजेब किसका पुत्र था? तो औरंगजेब जो है किसका पुत्र था? शाहजहाँ का। औरंगजेब शाहजहाँ का पुत्र था। औरंगजेब ने अपने पिता को आगरा के किस किले में रखा था? वो रखा था शाहजहाँ को। औरंगजेब ने शाहजहाँ को रखा था आगरा के किले में। किस मुगल सम्राट ने अपने पिता को कैद करके अपने भाई को मार डाला था? औरंगजेब ने। औरंगजेब ने अपने पिता को कैद करके अपने भाई को मार दिया था। औरंगजेब किस वंश का था? तो मुगल वंश का था। लाल किले को किसने बनवाया था जी? शाहजहाँ ने। बहुत ही आसान सा प्रश्न है।
लौह स्तंभ कहाँ स्थित है? तो लौह स्तंभ कहाँ पे स्थित है? कुतुब मीनार में। भारतीय महाद्वीपीय में पहला उद्यान मकबरा कौन सा था? पहला गार्डन टॉम था हुमायूं का मकबरा। ताजमहल को संगमरमर में स्वप्न कहा जाता है। किस स्मारक को पत्थरों में स्वप्न कहा जाता है? पंचमहल को। संगमरमर का स्वप्न कौन था? ताजमहल। तो जो पत्थरों में जो स्वप्न कहा जाता है, किस स्मारक को कहा जाता है? वो कहा जाता है पंच महल को। हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? हमीदा बानो बेगम ने। भारतीय वास्तुशिल्प में कुर्सी किसने शुरू की? तो कुर्सी शुरू की थी सल्तनत सुल्तान ने। किस विश्व विरासत स्थल को यमुना नदी के दाहिने किनारे पर बनाया गया है? ताजमहल को। हुमायूं का मकबरा कहाँ पे है? दिल्ली में। हुमायूं का मकबरा कहाँ पे है? दिल्ली में। शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण किसके लिए किया था? मुमताज के लिए किया था, है ना। शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण किसकी याद में करवाया था? फिर से वही मुमताज महल। जामा मस्जिद का निर्माण जो है वो किसने करवाया था? जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था शाहजहां ने। आगरा के किले को किसके द्वारा बनवाया गया था? अकबर के द्वारा बनवाया गया था आगरे के किले को। मकबरा बीबी का मकबरा किसने बनवाया था? ये आजम शाह ने बनाया था। किसने बनवाया था? आजम शाह ने। बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? कहाँ है? औरंगाबाद में। एक कब्र है, इसका औरंगजेब के बेटे आजम शाह ने 1678 में निर्माण करवाया था। ठीक है। बीबी का मकबरा ये औरंगाबाद में है। जामा मस्जिद किस विश्व धरोहर स्थलों में किसमें स्थित है? जामा मस्जिद जो है वो फतेहपुर सीकरी में है। ताजमहल के अंदर के उद्यान को किस रूप में जाना जाता है? मुगल गार्डन। मुगल गार्डन के रूप में। सलीम चिश्ती का दरगाह किसमें स्थित है? फतेहपुर सीकरी में है सलीम चिश्ती की दरगाह। किस विश्व विरासत स्मारक को मुगल वंश के कब्रिस्तान के रूप में लोकप्रियता मिली? हुमायूं के मकबरे को कहा जाता है मुगल वंश का कब्रिस्तान। तो इस वीडियो के इस पार्ट में हम इतना ही करेंगे। आगे भी हमारी ये सीरीज जारी रहेगी और बाकी की वीडियो भी आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। धन्यवाद और आपका दिन मंगलमय हो।